Hello students, today we will be going to cover the three major factors which could affect posology. In the previous lecture, we have explained and we have understand about the definition of posology and what are the different factors which could affect the posology. So posology क्या होता है? It is a calculation of a dose of a particular drug which has to be given to a patient for a particular interval of time. So that is called posology. What are the different factors which could affect the posology? So the main factors which could affect the posology, that is your age. Number one age, number second gender and number third is body weight. तो ये तीन फैक्टर्स मेजर हैं जिनके थ्रू हम पोस्टोलॉजी को डिटरमाइन करते हैं, डायरेक्ट रिलेट करते हैं। ये तीनों फैक्टर्स डायरेक्ट ही पोस्टोलॉजी को कोरिलेट करते हैं। ठीक, तो इसमें सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज एज, दूसरा फैक्टर हम पढ़ेंगे जेंडर एंड तीसरा फैक्टर हम पढ़ेंगे बॉडी वेट। तो इन तीनों फैक्टर्स को स्टडी करने के लिए हमें क्या करना है? These are the different factors which could affect posology. Posology क्या है? Calculation of a dose of a particular drug. किसी भी ड्रग के डोज को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे और हम पेशेंट को उसे इंड्यूस करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे, दैट इज कॉल्ड पोस्टोलॉजी। एंड किन किन फैक्टर्स के बेसिस पे हम उसको अपने ड्रग के डोज को प्रिपेयर करेंगे? एज के फैक्टर के बेस पे, जेंडर और बॉडी वेट। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स आल्सो, बट द मेजर फैक्टर्स आर दीज थ्री, दैट इज एज, जेंडर एंड बॉडी वेट। तो अब हम जब एज की बात करते हैं तो एज के लिए द फर्स्ट पॉइंट इज फार्माकोकाइनेटिक चेंजेस। ये तीनों फैक्टर्स ही फार्माकोकाइनेटिक चेंजेस को लीड करते हैं। ठीक, फार्माकोकाइनेटिक चेंजेस क्या होते हैं? फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है? फार्माकोकाइनेटिक्स मींस लाइक व्हाटएवर द डिफरेंट फैक्टर्स आर देयर, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ये हमारे कैसे होने चाहिए? ये हमारा जो रेंज है इनका, ये हमारा हाई होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। वेयर एज जब हम फार्माकोकाइनेटिक चेंजेस मतलब एज की बात करते हैं तो डिफरेंट एज ग्रुप में हमारे फार्माकोकाइनेटिक चेंजेस क्रिएट होते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर कोई चाइल्ड है, एडल्ट है और ओल्ड एज पेशेंट है, हम यहाँ पे अगर केवल चिल्ड्रन यानी कि पेडियाट्रिक पेशेंट्स और ओल्ड एज यानी कि गेरियाट्रिक पेशेंट्स की बात करें तो इसमें क्या होता है? चिल्ड्रंस आर हैविंग more absorption rate, more distribution rate, more metabolism rate and more excretion rate, जबकि जो old age patients होते हैं, geriatric patients होते हैं, उनकी absorption, distribution, metabolism and excretion कैसे होती है? low range में होती है as compared to adult and children। तो इन old age patients को हमें किस टाइप से मेडिकेशन को प्रोड्यूस करना है, किस टाइप के फॉर्मुलेशंस को उनके लिए प्रिपेयर करना है एंड कितने स्ट्रेंथ में उन्हें प्रिपेयर करना है, एज डायरेक्टली डिपेंड करता है, फैक्टर्स पोस्टोलॉजी को अफेक्ट करता है। ठीक, इसमें हमारा एग्जांपल है जैसे बेलाडोना, ट्रैंक्विलाइजर्स एंड हिप्नोटिक्स। ये तीन टाइप के जो डिफरेंट ड्रग्स हैं, ये चिल्ड्रन और पेडियाट्रिक पेशेंट्स जो होते हैं उनके थ्रू एक्सेप्ट जल्दी होते हैं, मतलब वो मोर प्रोन टू दिस टाइप ऑफ ड्रग्स रहते हैं। उनमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ट्रैंक्विलाइजर्स, बेलाडोना और हिप्नोटिक्स जल्दी होता है एज कंपेयर टू ओल्ड एज पेशेंट्स। ओल्ड एज पेशेंट्स क्या है? वो सेंसिबल हैं इन सारे ड्रग्स को लेके, तो उनके डोज का जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो डिपेंड करता है कि हमें कितने स्ट्रेंथ की डोज उनके लिए बनानी है कि उनका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन हमारे डोज, हमारे ड्रग के डोज से मैच करे एंड उनको एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ ऑफ डोज हम प्रिपेयर करके दे सकें। इसलिए एज जो है इट इज़ अ डायरेक्ट correlated factor which affects the posology। हमारा दूसरा पॉइंट है that is gender। Gender also causes pharmacokinetic changes। Like अगर हम मेल्स के लिए डोज प्रिपेयर करते हैं तो they require high dose, females require less strength के डोज फीमेल्स को चाहिए as compared to males। ठीक, then in females also there are some category like pregnant women are there, pregnant females are there, तो उनको purgative और electrolytes contradictory होते हैं, तो उनको किस टाइप के ड्रग्स देने हैं, उनको किस टाइप का डोज बनाना है जिससे वो कॉन्ट्राडिक्शन कॉज ना करे। फॉर एग्जांपल मॉर्फिन, बार्बिटरेट्स जो है दीज आर स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स। अगर हम इनको मेल को प्रिपेयर करके देते हैं तो दे कॉजेस स्लीप इंड्यूसिंग, वेयर एज इन फीमेल्स इट कॉजेस एक्साइटेशन।
So these are all the factors which could affect the posology. तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जेंडर जो है ये कोरिलेट करता है एंड फैक्टर्स अफेक्ट करता है पोसोलॉजी का. थर्ड फैक्टर इज बॉडी वेट. बॉडी वेट में क्या है? बॉडी वेट ऑल्सो कॉजेज फार्माकोकाइनेटिक चेंजेस, absorption, distribution, metabolism and excretion. These all the factors depend upon body weight also. For example, ज़्यादा weight होता है, the person is more prone to obese और he is overweight, तो उसका metabolism जो है वो low होता है, excretion rate low होती है. तो ये डिपेंड करता है कि क्या बॉडी वेट है. एक नॉर्मल डोज को प्रिपेयर करने के लिए 70 किलोग्राम ऑफ वेट जो है वो एक नॉर्मल वेट माना गया है एडल्ट के लिए. बट तब भी उसमें भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि पोसोलॉजी को अफेक्ट कर सकते हैं. अब डिपेंड अपॉन दी बॉडी वेट, साइज एंड एरिया. बॉडी वेट के डिपेंड पे, साइज के डिपेंड पे और एरिया पे डिपेंड करता है हमारे फैक्टर्स जो कि पोसोलॉजी को अफेक्ट करें. अब बॉडी वेट, हमारा बॉडी वेट ज़्यादा है, वी आर मोर प्रोन टू ओबेस और ओवरवेट, तो क्या होगा? मेटाबॉलिज्म, हमारा मेटाबॉलिज्म हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये जो है इट डिपेंड अपॉन दी बॉडी वेट. मतलब ज़्यादा बॉडी वेट होगा तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाएगा एज कम्पेयर टू अ हेल्दी पर्सन जिसका वेट और हाइट के अकॉर्डिंग उसका BMR और BMI जो है वो नॉर्मल है. देन हम उसको डोज जो है, उसका जो डोज का जो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन होगा वो हाई होगा एज कम्पेयर टू दी ओबेस पर्सन. सो बॉडी वेट भी डायरेक्टली कोरिलेट करता है फैक्टर्स अफेक्टिंग पोसोलॉजी को. So these are the main factors which could affect the posology. In the another lecture, we will be discussing the other factors which could affect posology. Thank you.